हेलो, नमस्कार। मैं नितेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी वेजीएस पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज हम उदय सीरीज में उत्तर प्रदेश राज्य को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश राज्य की लोकेशन देखेंगे। ये उत्तर प्रदेश है। इसके साथ उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और हिमाचल प्रदेश। ये 8 राज्य लगते हैं और जो कंट्री लगती है वो है नेपाल। कौन सी है? नेपाल। ठीक है जी। देखो कौन कौन से: राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल। और एक यूनियन टेरिटरी लगती है जो कि दिल्ली है, यूटी, दिल्ली। ठीक है जी। इसका फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इस दिन बताओ क्या क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया था। और आप बताओगे इस तारीख को और कौन कौन से निर्णय लिए गए थे। जो कैपिटल है वो है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे। ठीक है जी। यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। कौन है जी? आनंदीबेन पटेल। सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है जी। और इसका जो उपनाम है उसको बोलते हैं सुगर बाउल ऑफ इंडिया, भारत का शक्कर का टोरा। क्या बोलते हैं? सुगर बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। यहाँ पे राज्यसभा सीटें 31 है, सबसे ज्यादा है। लोकसभा सीटें भी 80 है और ये सबसे ज्यादा है। और विधानसभा सीटें कितनी है? 403। ये भी सबसे ज्यादा है। अभी कौन सी पार्टी है यहाँ पे? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जो अमसोट है यहाँ, एक अमसोट है जो शिवालिक हिल्स में लगता है। ये यहाँ की हाईएस्ट पीक है और इसकी हाइट कितनी है? 957 मीटर। ठीक है। कौन सा है ये? 97 मीटर, अमसोट। रिवर हमने कर ली थी उत्तराखंड में, बट मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे गोमती रिवर किसके किनारे है? ओ, गोमती रिवर के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। राप्ती के किनारे गोरखपुर। सरयू के किनारे कौन सा है जी? सरयू के किनारे अयोध्या। ठीक है जी। राम जन्मभूमि। यहाँ की लेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है खीतम लेक। कौन सी है? खीतम लेक। कौन सी है जी?
केथम लेक। फिर बुरवा सागर ताल, कौन सा है जी? बुरवा सागर ताल। फुलहर झील, कौन सी है जी? फुलहर झील। मोती झील, कौन सी है जी? मोती झील। और फिर है बखीरा ताल। बखीरा ताल यहाँ पे रामसर साइट भी है, कौन सी है जी? बखीरा ताल। ठीक है जी। कौन कौन सी है? कीथम, बरुआ सागर ताल, फुलर झील, मोती झील और बखीरा ताल। अब डैम, हमने सोन रिवर की थी, जो कि गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक प्लेटो से निकलती है। और अमरकंटक प्लेटो से नर्मदा रिवर भी निकलती है। और जो सोन की रिवर है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट बैंक को जोहिला बोलते हैं, राइट बैंक को क्या बोलते हैं? रिहिंद। और एक और कौन सी थी आप बताओगे? नॉर्थ कोयल थी। जो रिहिंद डैम है वो रिहिंद रिवर के ऊपर है, और ये यूपी में है। ठीक है जी। राजघाट बेतवा रिवर के ऊपर है। ठीक है जी। बेतवा रिवर बुंदेलखंड प्लेटो से निकलती है, लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड है। ठीक है जी। बेतवा रिवर क्या है? लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड। ठीक है जी। तो राजघाट डैम किसके ऊपर है? बेतवा रिवर के ऊपर। और माता टीला डैम, वो भी बेतवा रिवर के ऊपर है। कौन सा डैम जी? माता टीला डैम। कौन सी रिवर के ऊपर है? बेतवा रिवर के ऊपर ही है। ठीक है जी। एक यहाँ पे ओबरा डैम, कौन सा डैम है जी? ओबरा। ये कौन सी रिवर के ऊपर है? रहिंद रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है जी? रहिंद रिवर के ऊपर है। और अरहोरा डैम गंगा रिवर के ऊपर है। कौन सा जी? अरहोरा। कौन सी रिवर के ऊपर है जी? गंगा रिवर के ऊपर है। एक यहाँ पे लवकुश बैराज भी है, जो कि यमुना रिवर के ऊपर है। बहुत सारे डैम है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे, वो हमने किए हैं। देन उसके बाद नेशनल पार्क। नेशनल पार्क एक दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है। जब आप लखनऊ साइड जाओ ना, लखनऊ के साइड आइए, आप देखना। लखनऊ से मे बी 20 से 25 30 किलोमीटर ही होगा, मेरे को याद नहीं है, बट है वो उसी साइड। तो कौन सा है जी? दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क। हमने कल किया था ना बाबर तेराई खादर बांगर, तो दुधवा नेशनल पार्क तराई क्षेत्र में आता है, तराई रीजन में आता है। देन उसके बाद यहाँ पे टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से है जी? रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन सा है जी? रानीपुर टाइगर रिजर्व। अमनगढ़। ये बफर जोन है। ठीक है। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क था ना हमारा, जिसको हम रांग गंगा बोलते थे 1936 में, जो जिसका नाम हैली नेशनल पार्क था, ये बफर जोन है। ठीक है। वो भी टाइगर रिजर्व था, ये भी टाइगर रिजर्व, तो बफर जोन बना देते हैं। ठीक है। तो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और दुधवा टाइगर रिजर्व। कौन सा है जी? दुधवा टाइगर रिजर्व। एक रानी दुर्गावती भी था, वो आप याद रखना वो कहाँ पे था। ठीक है। हमने मध्य प्रदेश में किया था वो। कभी रानी रानी से मिला मत दोनों। देन उसके बाद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है जी? किशनपुर। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
देन कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जी? कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद है नेशनल चंबल सेंचुरी कौन सी है जी? नेशनल चंबल सेंचुरी। ठीक है जी। यहाँ पे मतलब घड़ियाल, आपको पता है घड़ियाल? ठीक है, जिसकी बोतल जैसी नेक होती है, मतलब आपको देखो ना घड़े के आकार की बड़ी सी मुंह होता है उसका, नेक नहीं सॉरी मुंह होता है। तो उसके लिए ये सेंचुरी बनाई गई है। देन उसके बाद फोर्थ पे है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जी? सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कौन कौन सी होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? किशनपुर, कटरनिया घाट, नेशनल चंबल सेंचुरी और सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य या सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व और पार्क कौन सा है नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क। देन यहाँ पे रामसर साइट ज्यादा है, जैसे तमिलनाडु में 20 है, यहाँ पे भी 10-11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सबसे पहले अपर गंगा रिवर कौन सी है जी? अपर गंगा रिवर। ठीक है, ये याद हो जाएगा अपर गंगा रिवर। उसके बाद है सुर सरोवर कौन सा है जी? सुर सरोवर। ठीक है जी। देन उसके बाद है सोमन बर्ड सेंचुरी, सोमन बर्ड सेंचुरी। सरसाई नवाब झील कौन सी है जी? सरसाई नवाब झील। और हमने कौन कौन सी झील पढ़ी थी? एक तो मोती झील पढ़ी थी और एक आप बताओगे हमने कौन सी झील पढ़ी थी। देन उसके बाद है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ है, तो आप ये याद कर लेना नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, जो कि एक रामसर साइट है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। देन उसके बाद है संडी बर्ड सेंचुरी कौन सी है जी? संडी बर्ड सेंचुरी। ठीक है जी। देन उसके बाद है समसपुर बर्ड सेंचुरी कौन सी है जी? समसपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है जी। देन उसके बाद है पार्वती अगरा वेटलैंड, पार्वती अरगा वेटलैंड। जैसे एक कवरताल झील है ना, कहाँ पे है? बिहार में, वो ओक्सबो लेक है। ओक्सबो लेक मतलब जैसे मेंढर बनाते हैं ना ऐसे सर्पाकार। ठीक है, रिवर चल के आती है। और ना मतलब कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, ये अपना मतलब उसको हम पायरेसी भी बोल देते हैं, रिवर पायरेसी भी हो जाती है कई बार। तो ये इस आकार में ना आके यहाँ से टूट जाती है, ये सीधा ही ऐसे बन जाती है। और ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाती है, इसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। ठीक है, एक बार और मैं बता देता हूँ कैसे होती है। जैसे कोई भी रिवर है, उसका पाथ सर्पाकार है, उसको मेंढर बोलते हैं। ठीक है, कई बार ना मतलब जैसे ये है, आप ये देखो कि इसमें गैप कितना है, थोड़ा सा है। कई बार ना मतलब ये यहाँ से ऐसे ना बह के यहाँ से सीधा ही आ जाती है, और जो ये बन जाती है ना, ये यहाँ पे ऐसे निकल जाती है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। तो जो पार्वती अरगा वेटलैंड है, वो पार्ट है सरयू रिवर का। सरयू रिवर, जिसको हम शारदा रिवर भी बोलते हैं, काली रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, और यही जो काली रिवर है, किसका डिस्प्यूट है? इंडिया का और नेपाल का। तो पार्ट किसका है? सरयू रिवर का है, पार्वती अर्गा। और ये ओक्सबो लेक है। जैसे कवरताल झील है बिहार में,
जो कि गंडक रिवर का पार्ट है, और ऑक्सबो लेक है। ठीक है जी। तो पार्वती अर्गा, क्योंकि कवरताल आ चुका है, इसके मोस्ट प्रोबेबली चांस है आने के, पार्वती अर्गा वेटलैंड के, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको बताया। देन हमने बखीरा लेक भी पढ़ी थी, तो बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है जी। हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। तो हमने कौन कौन से कर लिए? सबसे पहले अपर गंगा रिवर, सुर सरोवर, सुमन बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज, सरसाई नवाब सेंचुरी, पार्वती अर्गा, संडी बर्ड सेंचुरी, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हैदरपुर वेटलैंड और चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। आप एक बार नाम पढ़ोगे ना, तो इतनी डिफिकल्टी नहीं है जितना हमने तमिलनाडु की में किया था। पल्लीकरनन था, वेलावदूर था, लॉन्गवुड शोला था, ठीक है, पिचावरम था। वो वहां पे ना थोड़ा अटपटे नाम थे, और हमें याद भी करने थे, जैसे वेलांग थंगन नाम था। ठीक है, तो थोड़े से वहां पे तमिलनाडु में अटपटे नाम थे वेटलैंड्स के, यहाँ पे नहीं है। आप इसको आराम से याद कर लोगे एक बार देखोगे तो। नेशनल पार्क हमने कौन कौन से कर लिए यहाँ पे? उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व कौन कौन से किए? रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और तीसरा हमने कौन सा किया? दुधवा टाइगर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से की है? एक तो कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, ठीक है, किशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है, और सुहेलवा की है हमने, और एक हमने नेशनल चंबल सेंचुरी की है, जो घड़ियाल के लिए फेमस है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे एक ना एलिफेंट रिजर्व है, उसका नाम है नॉर्दर्न यूपी। नाम से याद आ जाएगा, जैसे शिवालिक कहाँ पे था? उत्तराखंड में था। तो एलिफेंट रिजर्व कौन सा है यहाँ पे? नॉर्दर्न यूपी। ठीक है जी। देन उसके बाद मिनरल्स, यहाँ पे एंडोसलाइट की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा अधिक भंडार है। इसका फॉर्मूला है Al2SiO2 SiO5। ठीक है, Si से सिलिकॉन, O से ऑक्सीजन, Al से एल्यूमिनियम, इसका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है एंडोसलाइट का। कौन सा? Al2SiO5। ठीक है, और ये यूज होती है जैसे ग्लास बनाने में, ठीक है, और जेमस्टोन रत्न बनाने में, चीनी के जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको बनाने में ये एंडोसलाइट का प्रयोग होता है। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पे है? यूपी में है, याद रखना। देन उसके बाद नेशनल वाटरवे है, जो कि नेशनल वाटरवे कौन सा है? एक है। ठीक है, कौन सा है? एक है, और ये इसका स्ट्रेच इलाहाबाद से लेके हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे है आप बताओगे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ये कौन कौन सी? गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर को पे है, और इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। सबसे बड़ा यही है, और ये बना था कब? 1986 में। और कौन कौन से राज्य में लगेगा आपको पता? बिहार में जाएगा, यूपी में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में। ये 4 राज्यों में लगेगा। कौन सा? नेशनल वाटरवे 1। देन हाँ, यही ये रखा कि एलिफेंट रिजर्व कौन सा? नॉर्दर्न यूपी है। अब ना डांस देखना है इसके, फोक डांस। रासलीला याद हो जाएगा आपको, नॉट अ बिग गेम। नौटंकी याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये दो तो आपको याद हो जाएंगे। देन अब उसके बाद ख्याल हो गया, जो हम मतलब जो ऐसा लग रहा है कि एक बार देखते हैं हमें याद हो जाएगा। कौन कौन से हो गए? रासलीला, नौटंकी और ख्याल, 3 याद हो गए। देन उसके बाद हम राई डांस भी कर लेंगे और पाई भी कर लेंगे। राई और पाई भी आप देखते याद हो जाएगी। कितने हो गए? 5 हो गए ना। देन उसके बाद हमने कौन कौन से करने हैं? चारकुला कौन सा है जी? चारकुला, जिद्दा, ठीक है। उसके बाद चारकुला 2 बार दे दिया, चारकुला 1 बार है। और डखरी, डकरी, जैता, कर्मा, ठीक है। कौन कौन से हो गए? चारकुला, जिद्दा, डकरी, जैता, कर्मा। और हमने जो याद की थी और कौन कौन सी थी? रासलीला, हो गया था याद। रासलीला, नौटंकी,
और राई और पाई से किया था, राई, पाई, ठीक है, और एक ख्याल किया था। ठीक है, ये याद कर लेना कौन कौन से हो गए। रासलीला, नौटंकी, चारकुला, जिद्दा, ख्याल, और ये छोड़ रहने देना आप, पाई, डांडिया, राई, डकहरी, जैता और कर्मा, ये यहाँ के फोक डांस है। एक बार और करके देख लेते हैं, हमने कौन कौन से किए थे याद। पांच पहले बताओ हमने कौन कौन से किए थे। एक तो रासलीला किया था, उसके बाद हमने कौन सा किया था, नौटंकी, ख्याल, राई और पाई, पाई डंडी आप जिसको बोलते हो, और हमने कौन सा किया था, जैता, कर्मा, चारकुला, ठीक है, और कौन सा किया था, जैता हो गया, कर्मा हो गया, चारकुला हो गया, और हमने जिद्दा और डकहरी, और कौन कौन सा किया था, जिद्दा और डकहरी। कौन कौन सा, रासलीला, नौटंकी, ख्याल, राई, पाई, जैता, कर्मा, चारकुला, जड्डा, डकहरी, ठीक है। और ट्राइब जो हमने उत्तराखंड की थी, कौन सी की थी, बुक्सा, राजी, जौनसरी, थारू और मियो। सेम ट्राइब ये यहाँ की भी है। बुक्सा राजी कौन सी है, पीवीजीटी है, और ये जौनसरी थारू में कौन सी है, नॉन पीवीजीटी, ठीक है। आ सकता है कभी भी क्वेश्चन पुट होने में, आ सकता है कि कौन सी पीवीजीटी और कौन सी नॉन पीवीजीटी है, आज अभी तक किसी ने नहीं करवाया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इस पे ध्यान देना हमारा सबसे पहला मतलब प्राइमरी वर्क है, कि पता लगता है कि जब आप पढ़ोगे ना कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पुट हो सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए मैं मतलब बता रहा हूँ कि ये पीवीजीटी है, ये नॉन पीवीजीटी है, बस ध्यान रख लेना। क्योंकि अभी तक जो जितनी भी मैंने करवाई है ना, मतलब नॉर्थ ईस्ट की छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट की तो वैसे ही पूछते हैं, नॉर्थ ईस्ट में मतलब ज्यादा पीवीजीटी ग्रुप नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, साउथ में पढ़ा था, और गुजरात में, मध्य प्रदेश में पढ़ा था। तो यहाँ पे ना मतलब पीवीटी जो ट्राइब है ना वो बहुत ज्यादा है, आप उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल है, सबको पता है कुंभ मेला यहाँ लगता है, कहाँ पे लगता है, प्रयागराज में कुंभ मेला, ठीक है। और कहाँ कहाँ लगता है कुंभ मेला, नासिक में लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन और प्रयागराज, चार जगह कुंभ मेले लगते हैं। देन उसके बाद है कजली महोत्सव, ठीक है, नौचंदी मेला, श्रावणी मेला, और शाकुंभरी देवी मेला। यहाँ पे एक टेम्पल भी है, शाकुंभरी देवी टेम्पल, ठीक है, वहां पे मेला लगता है, शाकुंभरी देवी मेला। और बटेश्वर धोई घाट मेला। तो कौन कौन से हो गए, कुंभ मेला हो गया, कजली, देन उसके बाद हमने श्रावणी पढ़ा था, बटेश्वर, शाकुंभरी देवी, नौचंदी। यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक ओ फेस्टिवल्स थे। अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आगरा का जो किला है 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया था। ताजमहल भी 1983 में ही बना था। फतेहपुर सिकरी 1986 में। इनकी डेट आपको याद रखना है। सबसे पहले कौन सा हो गया,
आगरा फोर्ट 1983, ताजमहल ये भी 1983 में, और फतेहपुर सिकरी ये कब बना था? 1986 में। ठीक है जी। देन उसके बाद टेम्पल्स है। राम जन्मभूमि अयोध्या में, काशी विश्वनाथ जो कि अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था, ठीक है, काशी विश्वनाथ। रंगजी टेम्पल, प्रेम टेम्पल जो कहाँ पे है? मथुरा वृंदावन में है। शाकुंभरी देवी टेम्पल और अष्टभुज मंदिर। ठीक है, काशी विश्वनाथ एक ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, कौन कौन सी होगी? राम जन्मभूमि होगी, काशी जी विश्वनाथ हो गए, रंगजी टेम्पल हो गया, प्रेम मंदिर हो गया, शाकुंभरी देवी मंदिर हो गया, अष्टभुज मंदिर हो गया। और जहाँ काशी जी विश्वनाथ है वहां पे दसों में घाट भी है, मणिकर्णिका घाट भी है, वहां पे बहुत से घाट है। अच्छी जगह देखने की, बनारस घूमना कभी। तो हमने कौन कौन सी किया? राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, रंगजी मंदिर, प्रेम मंदिर, शाकुंभरी देवी मंदिर और अष्टभुजा टेम्पल। ठीक है जी। यहाँ पे जो कथक डांस है और थोड़ी सी जो मोनुमेंट साइट है वो हम एक अलग चैप्टर में करेंगे, क्योंकि हमने किसी के भी क्लासिकल डांस नहीं किए हैं, एक नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के और एक तमिलनाडु को छोड़ के, और सारे हम एक बार दोबारा फिर से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो हमारे सारे टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। मतलब इसमें ना तो इतना ज्योग्राफिकल पार्ट है, भौगोलिक पार्ट नहीं है। ठीक है, और हम रिवर्स कर चुके हैं पहले, जो गंगा वाली रिवर है, और इसकी भी गंडक, गोमती, घाघरा हम कर चुके हैं, सरयू। तो इसके सारे टॉपिक खत्म होते हैं। और पीडीएफ के लिए इजी वे जीएस ऑफिशियल, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। ये टेलीग्राम का लिंक है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है। थैंक यू। जय हिंद।